पाकिस्तान जो खुद को हर मायने में बहुत आगे मानता है, उसे वक्त वक्त पर दुनिया के तमाम देशों ने आईना दिखाया है और भारत से हर मोर्चे पर पाकिस्तान को करारा जवाब मिलता रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान हो, उनके कैबिनेट सहयोगी या फिर सैन्य अफसरान, सबकी बोलती वैश्विक मंच पर बंद होती रही है। लेकिन पाकिस्तान को कश्मीर के मामले पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC से भी झटका लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया की बात मेरे यानी कि आशीष चौबे के साथ। पाकिस्तान को दरअसल कश्मीर के मसले पर उस संगठन से झटका लगा जिसका वो सक्रिय और संस्थापक सदस्य भी है। अब इसके पाकिस्तान और भारत के लिए क्या मायने हैं, इसे आज समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक में कश्मीर मुद्दे को शामिल ही नहीं किया गया। हालांकि पाकिस्तान इसे मानने को तैयार नहीं हुआ और अपना चेहरा बचाने के लिए इस मामले पर लीपापोती में जुटा रहा। अब OIC की तरफ से अंग्रेजी और अरबिक दोनों ही भाषाओं में एक बयान जारी किया गया था। बयान दरअसल OIC की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स यानी CFM की नाइजर की राजधानी नाइमी में हुई बैठक के लिए जारी किया गया था। अब इसमें कश्मीर का किसी भी एजेंडे के तौर पर जिक्र ही नहीं किया गया था। और आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब ने CFM की बैठक का नेतृत्व किया था। और यहां पर यह समझना भी होगा कि भारत और सऊदी अरब के बीच में सुरक्षा संबंधित सहयोग जो है वो बड़ी मजबूत स्थिति में है। अब इसके उलट पाकिस्तान के रिश्ते सऊदी अरब और UAE के साथ इस वक्त सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान को लगे इस झटके को भारत की वैश्विक स्तर पर मजबूत हो रही स्थिति के तौर पर भी देखा जा सकता है। दरअसल एक पाकिस्तानी अखबार के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा था कि कश्मीर OIC का स्थायी मुद्दा है और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद CFM की यह पहली बैठक थी। इसलिए पाकिस्तान को यह उम्मीद थी कि इस बार CFM की बैठक में कश्मीर पर पाकिस्तान को भारी समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। कश्मीर को वो दुनिया के सामने मुसलमानों से जोड़कर दिखाता रहा है और इसी तर्क के आधार पर दरअसल वो इस्लामिक देशों के संगठन में इसे जोर शोर से उठाता भी रहा है। लेकिन पाकिस्तान को OIC की बैठक से करारा झटका जरूर लगा। और आप ये भी जान लीजिए कि UAE ने पाकिस्तानियों को नया वीजा देने से फिलहाल प्रतिबंध लगा रखा है। खैर, OIC की बैठक में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने किया। बैठक के लिए निकलने से पहले कुरैशी ने पत्रकारों से यह कहा था कि वो बैठक में कश्मीर और इस्लामोफोबिया का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन इसका कोई खास असर हुआ नहीं। अब इतना ही नहीं, अगस्त महीने में कुरैशी ने दरअसल OIC से कश्मीर मुद्दे पर विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने के बीच टालमटोल बंद करने के लिए कहा था। और कुरैशी ने धमकी भरे अंदाज में यह कहा था कि अगर सऊदी अरब इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक नहीं बुलाता है तो पाकिस्तान कश्मीर पर अपने साथ खड़े मुस्लिम देशों की अलग से बैठक बुला लेगा। लेकिन आखिरकार OIC की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने तैयारी की और उसका खास असर या खास फायदा उसे नहीं हुआ, बल्कि कुरैशी के इस बयान से सऊदी अरब काफी नाराज हुआ था और पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। सऊदी अरब से लिया गया $2 अरब का कर्ज भी उसे लौटाना पड़ा था। पाकिस्तान को OIC से यह कोई पहला झटका नहीं लगा है, बल्कि इससे पहले भी पाकिस्तान को OIC के सामने मुंह की खानी पड़ी थी, तब जब उसने भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के OIC के सम्मेलन में हिस्सा लेने पर आपत्ति जताई थी। OIC के सम्मेलन में सुषमा स्वराज को बुलाए जाने की वजह से पाकिस्तान ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया था। पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सुषमा स्वराज की मौजूदगी की वजह से सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था, जबकि OIC सम्मेलन से जुड़े हुए संगठन के जो तमाम देश हैं उन्होंने सुषमा स्वराज का खुले मन से स्वागत किया था। अब सम्मेलन में सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसे निशाने पर जरूर लिया था और यह कहा था कि जो देश चरमपंथ को पनाह देते हैं, उनका वित्त पोषण करते हैं, उन्हें निश्चित ही उनकी धरती से चरमपंथ के जो शिविर हैं उसे खत्म किया जाए, उसे खत्म करना चाहिए। और ये एक महामारी है जो तेजी से फैलती जा रही है और इसे अलग अलग तरीके से चलाया जा रहा है। ये बातें सुषमा स्वराज की तरफ से दरअसल उस सम्मेलन में कही गई थी और यह पहला मौका था जब OIC ने भारत को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। अब यह बात भी समझनी होगी और इसलिए भी यह बात समझना बड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि OIC में हमेशा से सऊदी अरब का दबदबा रहा है और पाकिस्तान का बोलबाला। लेकिन आज के वक्त में पाकिस्तान की वैश्विक मंच पर जो हालत है वो बड़ी बुरी हो चुकी है। बावजूद इसके पाकिस्तान है सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अब उसकी यही सोच दरअसल उसे गर्त में लेकर जा रही है, जिसका फायदा भारत को वैश्विक मंच पर खूब मिल रहा है। तो आज के लिए दुनिया की बात में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर किसी रोचक जानकारी के साथ आपसे मिलूंगा।
तब तक आप हमें देखते रहिए और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आप हमें जरूर फॉलो कीजिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।